लास्ट सेशन में हमने बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, एटॉमिक मॉडल के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने सबसे पहले जो है वो उसकी रेडियस को निकाला था। फिर उसके बाद हमने वेलोसिटी निकाली थी। फिर उसके बाद हमने एनर्जी को निकाला था। फिर आखिर में हमने वेव लेंथ को निकाला था। ठीक है, वेव लेंथ को हमने निकाला था। तो आज के सेशन में हमने क्या करना है, आज के सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके एनएमडी केट के एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि आपके पास बहुत दफा रिपीटेड हुए हैं इस बोहर एटॉमिक मॉडल में से। तो उनके आज के सेशन में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे, सेशन का हम लोग बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। ये याद रखना, ये जो आपको एमसीक्यूज मैं आज बता रहा हूँ ये आपके पास रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से जो है वो निकाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको आज सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड एमसीक्यूज ही करवाऊं। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 है आपके पास एनएमडी गेट का। सवाल नंबर 1 है आपके पास, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट, फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट to higher energy state, to higher energy state, energy state, which one is possible, which one is possible, आपके पास क्या चीज जो है वो पॉसिबल है इसमें। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इंक्रीज। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास डिक्रीज। ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इंक्रीज। ठीक है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो आपने इसमें से चारों में से आपने इसका आंसर जो है वो बेस्ट पॉसिबल आंसर आपने निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने का काम करते हैं। आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आपने जो टोटल एनर्जी की इक्वेशन निकाली थी, आपने कहा था भाई टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि यू के इक्वल था। तो टोटल एनर्जी मेरे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मेरे पास किसकी इक्वल थी, 1/2 के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर स्क्वायर नहीं आर है आपके पास। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मेरे पास क्या है जी, माइनस के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये मेरे पास आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं इसको जरा आर की वैल्यू पुट करता हूं, तो मेरे पास टोटल एनर्जी जो आपके पास इक्वल थी वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 1/2 के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू आर नॉट माइनस के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू आर नॉट आ जाएगा। अब बच्चे जरा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे जैसे आपके पास एन की वैल्यू, अब काइनेटिक एनर्जी यहां पर किसकी इक्वल आ जाएगी, जरा ध्यान से देखो इससे। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास इक्वल है 1/2 के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू आर नॉट, और पोटेंशियल एनर्जी यू मेरे पास इक्वल है -1/2 के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू आर नॉट, 1/2 नहीं आता। ठीक है, ये आपके पास है। अब इसको जरा ध्यान से देखो कि जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाएगा, यानी आपके पास एन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे आपके पास एन की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास डिक्रीज हो रही है, ये तो आपके पास आ गया। इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर ए में तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो आपके पास गलत है। और ऑप्शन नंबर सी में भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये भी आपके पास गलत है।
अब बी और सी में से आपने आंसर निकालना है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से आप लोग इस चीज को देखो, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में भी आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है। यानी आपके पास जैसे जैसे आपके पास एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे आपके पास एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी दिखाई तो ये दे रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास डिक्रीज हो रही है, दिखाई तो ये दे रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन आपके पास क्या कर लेगा, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज की जगह पर आपके पास इंक्रीज कर लेगा। यहां पर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, ये देखो जैसे जैसे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, जैसे एन की वैल्यू आपके पास इंक्रीज हो रही है, स्टूडेंट कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन ये साथ में जो नेगेटिव साइन है इसको ये इग्नोर कर देते हैं। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सिंपल सी बात करता हूं, आपके पास दो नंबर हैं, एक आपके पास नंबर है जी -2, दूसरा है आपके पास -100। तो मुझे बताओ इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? तो ऑब्वियसली आप कहोगे यार -100 तो नहीं है, -2 आपके पास बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये -2, तो इसी वजह से जैसे जैसे आप लोग एन की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये माइनस की वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास इंक्रीज हो रही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इंक्रीज। तो ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये डी आपके पास ये राइट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा जी, ये यहां तक बच्चे कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों का? गुड। आगे एक और सवाल देखते हैं बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का है आपके पास, इसी के साथ रिलेटेड है आपके पास, थोड़ा सा देखना। क्लियर? गुड। अच्छा, अब दूसरा सवाल है आपके पास। सवाल आपके पास क्या है जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीरीज का एक दूसरा सवाल है। बाल्मर सीरीज, लाइमन बाल्मर पास्कल सीरीज कर लेते हैं। तीसरा सवाल आपके पास क्या है जी, पास्कल सीरीज का, पास्कल सीरीज को देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 है आपके पास, पास्कल सीरीज is in the डैश रीजन, कि पास्कल सीरीज आपके पास किस रीजन में आपके पास पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन नंबर बी विजिबल, ऑप्शन नंबर सी इंफ्रारेड, एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। तो पास्कल सीरीज आपके पास कौन से रीजन में आपके पास लाई करती है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो हमने कल के सेशन में एक चीज पढ़ी थी, और उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि आपके पास 5 तरह की सीरीज होती हैं। एक मेरे पास लाइमन, दूसरी मेरे पास बाल्मर, तीसरी मेरे पास पास्कल, ब्रैकेट और पफन। तो लाइमन के बारे में मैंने आपसे ये कहा था कि आपके पास ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है, बाल्मर आपके पास किस में होती है, विजिबल रीजन में, और पास्कल, ब्रैकेट और पफन आपके पास इंफ्रारेड रीजन में आपके पास होती हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो पास्कल सीरीज आपके पास कौन सी रीजन में आ रही है, इंफ्रारेड रीजन में आ रही है, जिसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब सवाल नंबर 3 की तरफ देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का। अच्छा, गुड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप ये कह सकते हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ, सवाल क्या है जी, फाइंड द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ
ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 7। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 20। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 27 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 27 डिवाइडेड बाय 5। ये बच्चे ये सवाल मैंने वाकई बहुत दफा देखा है एंट्री टेस्ट में। ये आपने अपने जहन में रखना है। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आपके पास जो वेव लेंथ का फॉर्मूला होता है वो मेरे पास किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 डिवाइडेड बाय एन आई का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन एफ का स्क्वायर। ये आपके पास जो फॉर्मूला है, ये आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आपने क्या निकालना है जी, रेशियो ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मैंने इसको बहुत दफा देखा है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, आपके पास भी सबसे पहले आपने क्या करना है जी, लाइमन सीरीज को निकालना है। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। सबसे पहले आपने लाइमन सीरीज को निकालना है, तो आप यहां पे लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा लाइमन। क्या मतलब, ये कैसी एकेडमी है, लाइमन इज इक्वल टू आर। अब लाइमन की स्मॉलेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, लाइमन के लिए क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस स्मॉलेस्ट में आप सबको पता है भाई कि मेरे पास नहीं, क्यों नहीं पता होता भाई, हमने तो सबको मैसेज किया है ना यहाँ पर ना, ग्रुप में आप सबके लिए मैसेज आते हैं, जरा व्हाट्सएप को ओपन किया करो ना, तुम्हें पता चल जाएगा। और खैर है, मैं तुम्हें इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर दे दूंगा, तुम फिक्र ना करो, तुम ना गुस्सा किया करो। सर सिर्फ बायो क्लास का आया है, नहीं मेरा भी आया, जरा ध्यान से देखो। खैर अगली बात करते हैं। अच्छा। सर पढ़ाई छोड़े इसे, मतलब राहत तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है यार, ये मतलब ये क्या कह रही है, सर पढ़ाई छोड़े इसे, इसकी कोई इज्जत नहीं है। अच्छा जी, अब जरा ध्यान से देखो भाई, आपके पास एनर्जी बेसिकली जो है वो किसके इक्वल होती है, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। यानी जैसे जैसे आपके पास एनर्जी ज्यादा होगी तो वेव लेंथ आपके पास कम होगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये मेरे पास एनर्जी लेवल है, ये मेरे पास एनर्जी लेवल है। तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो आपके पास एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, तो वेव लेंथ आपके पास क्या होगी, सबसे कम होगी। तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल के लिए फॉर स्मॉलेस्ट वेव लेंथ के लिए आप एन एफ की वैल्यू क्या पुट करोगे, इन्फिनिटी। तो यहां पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो यहां से लेमडा एल आपके पास क्या आ जाएगा, लेमडा एल मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय लेमडा एल इज इक्वल टू आर, अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी मेरे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय लेमडा एल मेरे पास आर के इक्वल आ जाएगा। अच्छा जी, अब आपने बाल्मर सीरीज को निकालना है। अब आपने क्या करना है जी, बाल्मर सीरीज को निकालना है। तो बाल्मर सीरीज की आपके पास इक्वेशन क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा बी इज इक्वल टू आर 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा बी इज इक्वल टू आर 1 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने रेशियो निकालनी है, रेशियो ऑफ लाइमन एंड बाल्मर। तो रेशियो निकालने के लिए आपने क्या करना है, लैम्डा एल डिवाइडेड बाय लैम्डा बी। तो लैम्डा एल मेरे पास किसके इक्वल है, 1 बाय आर के, और लैम्डा बी मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, आर डिवाइडेड बाय 4 के। तो रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा एल डिवाइडेड बाय लैम्डा बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4, जो कि इसका आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आपने जो है वो रेशियो ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज को आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है,
चले बच्चे, आज के लिए हम यहाँ तक इत्तेफाक करते हैं। किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो वो काइंडली पूछ सकता है बच्चे।